नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रंजीत और आज सिंपल इंटरेस्ट हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से सीखेंगे। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सभी तरह के एग्ज़ाम में आए हुए सभी सवालों को सिस्टमेटिक वे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से एग्ज़ाम्स में रेगुलर सवाल आते हैं, आप मन लगा कर पढ़िए। और सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे हम लोग, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 सवाल कंफर्म आता ही आता है। तो मन लगा कर इस टॉपिक को सीखिए। चलिए आप टॉपिक में डाल दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है हिंदी में साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज में हमें सीखना होगा, दो चार छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। पहले तो आप इस पॉइंट को सीख लीजिए। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सीखना है प्रिंसिपल, सेकंड में आपको सीखना है रेट, टाइम, और एक होता है एसआई, और चौथा पांचवा पॉइंट जो होता है वो बेसिकली जो आपको सीखना है वो है अमाउंट। मेन आपको 4-5 बिंदुओं को समझना है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। मूलधन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई धन बैंक से या किसी दोस्त से या किसी साहूकार से उधार के रूप में लेते हैं, बोरो करते हैं, जब कोई धन हम लेते हैं कर्ज के रूप में, तो उस धन को ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में मूलधन कहा जाता है। जिसे हिंदी में मूलधन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है रेट, दर। दर जो होता है एनुअली होता है। दर जो होता है जनरली जो दर होगा वो एनुअल ही होगा। एनुअल कहने का मतलब वार्षिक होता है। वार्षिक कहने का मतलब, दर का मतलब समझिए से 100 रुपये पर जितना ब्याज आपको 1 साल में देना होगा उसे दर कहते हैं। 100 रुपये पर, जैसे मान लीजिए रेट गिवन है 10%, तो 10% का मतलब क्या है? 10% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 100 रुपये पर 1 वर्ष में 100 रुपये पर 1 वर्ष में 10 रुपये का ब्याज देना होगा। 10 रुपये का ब्याज लगेगा। आप बहुत अच्छे से सीखिए ध्यान से। ये है रेट। रेट क्या है? जैसे 10% है, इसका मतलब 100 रुपये पर 1 वर्ष में 10 रुपये का ब्याज आपको देना होगा। ये रेट का मतलब। टाइम, जितने समय के लिए आप धन का इस्तेमाल करते हैं वही होता है समय। ब्याज की बात करें, ब्याज क्या होता है? आखिर ब्याज हम क्यों देते हैं किसी को? धन को यूज़ करने के एवज में, मान लीजिए किसी से हमने 2 लाख रुपए का कर्ज लिया है, उस 2 लाख रुपए को यूज़ कर रहे हैं हम 2 साल तक, 3 साल तक, तो उस धन को यूज़ करने के एवज में हम किसी को एक्स्ट्रा जो धन देते हैं उसे ब्याज कहते हैं। एक तरह से समझिए कि उस धन का आपको रेंट लग रहा है। जैसे आप अगर कोई घर लेते हैं तो कैसे घर का यूज़ करते हैं, तो आप उसको घर का रेंट देते हैं। आप अगर कहीं जा रहे हैं, कहीं यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसका रेंट देते हैं, किराया देते हैं। अगर मान लीजिए आप शादी ब्याह में पंडाल यूज़ करते हैं तो पंडाल डेकोरेटर्स वाले को उसका रेंट देते हैं आप, किराया। समझ रहे हैं? तो एक तरह से वही समझिए कि किसी के पैसों को आप एक लिमिटेड टाइम तक इस्तेमाल करते हैं और उस समय में इस्तेमाल करने के बदले जो एक्स्ट्रा पैसा उसे देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्याज। एक तरह से धन को इस्तेमाल करने के एवज में जो एक्स्ट्रा पैसा है उसे हम ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, ब्याज कहते हैं। और अमाउंट, अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन कहा जाता है। मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब है टोटल पैसा। मिश्रधन का मतलब होता है टोटल पैसा। इसमें मूलधन भी होगा प्लस इसमें ब्याज भी होगा। कुल मिलाकर आपको ये टॉपिक में ये छोटी छोटी बातें आपको आनी चाहिए थी।
तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए सबसे स्टार्टिंग में जो 4-5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए थे, ये चीज़ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे। सिंपल इंटरेस्ट में आपको मुख्य रूप से आप ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही आपका ताकत है। तो आप 2-3 बातें हैं अच्छे से समझिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले, एक दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूला सुन लीजिए, फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला है वो SI का है। SI सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। इसके पहले हमने आपको बता दिया कि P मतलब प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, PRT/100 मतलब मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है SI का, ब्याज का, वो ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला अगर हम बात करें तो ये होगा अमाउंट। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। ये दो फॉर्मूले जो बेसिक तौर पे इस्तेमाल होंगे वो यही हैं। आपका फॉर्मूले की बात अगर करें, फॉर्मूले की अगर बात करें तो बेसिक तौर पे यही दो फॉर्मूले हैं। इसके अलावा अगर फॉर्मूले की बात करें तो 2-3 फॉर्मूले और इस्तेमाल होंगे आने वाले वक्त में। आप देखेंगे कि आने वाले समय में फॉर्मूला ऐसे भी इस्तेमाल आप करेंगे जिसमें आप T1/T2 इज इक्वल टू N1-1/N2-1 इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो इस्तेमाल होगा आपका SI में। जब सवाल होता है कि इतने वर्ष में इतना गुना हो गया तो इतने वर्ष में कितना गुना होगा, तो उसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, उस समय ये फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और जो SI में इस्तेमाल होता है वो होता है आपका किस्त का, वो होता है आपका किस्त का, इंस्टॉलमेंट का, किस्त का क्या फॉर्मूला होता है वो भी आप देख लीजिए क्या होता है। P इंटू 100 अपॉन 100 इंटू T, RT T-1 बाई में 2। तो ये 2-4 फॉर्मूले जो आप लगातार इस्तेमाल करते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, वो यही फॉर्मूले हैं। तो कुल मिलाकर इतने फॉर्मूले अगर आपको याद है सिंपल इंटरेस्ट में, तो धीरे धीरे आप सवालों को स्टार्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ आप धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगे। तो बेसिक जो फॉर्मूले हैं यही जो 1-2 मिनट में हमने आपको बताया यही है। इसके अलावा आपको क्या आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट में, ये एक बार देख लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को अगर आप मिनिमम टाइम में बनाना चाहते हैं तो आपको परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को अगर आप मिनिमम टाइम में बनाना चाहते हैं तो परसेंटेज का नॉलेज जरूरी है। परसेंटेज कहने का मतलब परसेंटेज में क्या सीखने की ज़रूरत है आपको, ये देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए गिवन है, रेट गिवन है 10%, रेट अगर गिवन है 10% और टाइम गिवन है 2 साल, तो जो आपको SI चुकाना पड़ता है, आपने SI का फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है, SI जो आपको चुकाना पड़ेगा वो चुकाना पड़ेगा R इंटू टी परसेंट। R इंटू टी परसेंट किसका, मूलधन का। इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। मूलधन का R इंटू टी परसेंट क्या होता है, ब्याज। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप कोई कहे आपसे कि इस केस में SI कितना होगा। इस केस में SI की अगर बात करें तो SI होगा R इंटू टी। R इंटू टी कहने का मतलब 10 गुना 2 कितना हो जाएगा, 20%। 20%। अच्छा एक बात और समझिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो होता है हमेशा फिक्स रहता है, चाहे SI हो चाहे CI, प्रिंसिपल आपका फिक्स रहेगा और वो रहेगा कितना, 100%। इसके अलावा अमाउंट हमेशा याद रखिएगा, प्रिंसिपल प्लस SI, बाबू 100 प्लस 20 यानी उत्तर होगा यहाँ पे 120%। आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इन
परसेंटेज इन सिंपल इंटरेस्ट। यानी सिंपल इंटरेस्ट में एसआई में परसेंटेज किस तरह से यूज होता है इसको आपने देखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स में भी लिखते जाइए, हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो आपने सीखा है इसको हम इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा चार्ट बना लीजिए आप। देखिए चार्ट में मतलब क्या चार्ट बनाने की ज़रूरत है देख लीजिए। जैसे अगर हम एक चार्ट बना लें इस तरह से, यहाँ लिख लें हम लोग प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो हमेशा 100% रहेगा, प्रिंसिपल तो हमेशा 100% रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए रेट की बात करें वो अगर 10% का है, और अगर मान लेते हैं जो टाइम है आपका, टाइम जो है अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 ईयर है, तो जो एसआई होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कैसे निकलेगा समझिए, आर इंटू टी। 10 दूनी कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। और उसके अलावा आपको जो यहाँ जानने की ज़रूरत है वो है आपको अमाउंट। अमाउंट जो होगा वो 100, देखिए प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल प्लस एसआई, अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो एसआई अगर 20% है और प्रिंसिपल हमेशा 100 होता है तो इसमें 100 जोड़ दीजिए, 120%। ये एक छोटा सा चार्ट आप बनाकर देख लीजिए। एक दो पॉइंट से मैं और क्लियर करने का प्रयास करता हूँ आपको। अगर कोई कमज़ोर बच्चा है तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए प्रिंसिपल अगर 100% है, रेट अगर 5% का है और मामला अगर 3 साल का, तो एसआई कितना हो जाएगा, 15% है ना, आर इंटू टी परसेंट। और अमाउंट इसमें 100 जोड़ देंगे तो 115%, 115%। बहुत सिंपल पॉइंट है, आप परसेंटेज को भी अच्छे से इसमें समझते चलिए। मान लीजिए ऐसे आगे बढ़ते हैं, एक पॉइंट और लेते हैं। प्रिंसिपल फिक्स है, कांस्टेंट है, रेट अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 20% और टाइम लिखा है यहाँ पे 2.5 साल, तो ऐसा ही कितना होगा, 2.5 साल में देखिए 20%, 20% 2 साल में तो 40 हो जाएगा, और आधा यानी 50 है ना, 50%। या आप गुना भी कर सकते हैं, 5/2 से, 2 दूनी 4, 1 5/2 से अगर 20 को गुना करें तो 5 चौक 20, और उधर कितना हो जाएगा, 4 5 20 गुना, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 5/2। देखिए 20 गुना 5/2 है ना, काटेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 50%। और जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, हमेशा 100 जोड़ के, इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150%। तो परसेंटेज जब ज़रूरत पड़ेगी, परसेंटेज की जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका पूरा इस्तेमाल होगा। ये चार्ट है एक तरह से सिंपल इंटरेस्ट को, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में जब इस्तेमाल होगा परसेंटेज, तो एसआई का चार्ट है, ये चार्ट हो गया आपका एक तरह से परसेंटेज चार्ट टू अंडरस्टैंड परसेंटेज, अंडरस्टैंड यूज ऑफ परसेंटेज इन एसआई। तो बहुत अच्छे से इसको भी नोट कर लीजिए। एक बात क्लियर इसमें दिया गया है कि परसेंटेज के फॉर्मेट में अगर बात करें तो आपका प्रिंसिपल हमेशा 100% होगा, रेट आपका जो है गिवन है, टाइम गिवन है, और आर इंटू टी जो आप गुना करते हैं वो जो निकलता है वो एसआई निकलता है, आर इंटू टी परसेंट एसआई होता है, आर इंटू टी एसआई होता है, आर इंटू टी परसेंट एसआई होता है, आर इंटू टी एसआई होता है। और जब अमाउंट निकालने की बात होगी तो ब्याज 100 जोड़ना पड़ेगा, ब्याज में 100 खाली जोड़ दीजिए, 20% है तो 120, 15 है तो 115, 50 है तो 150। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप समझ लिए होंगे। ये आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके पहले हमने आपको फॉर्मूला करा दिया। और एक पॉइंट और है जो आप रेशियो में सीख लीजिए, ये पॉइंट भी आप सीख लीजिए। रेशियो बहुत छोटा सा पॉइंट है, उस भी देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है कि 10% का अगर केस है, मान लीजिए लिखा है कि रेट जो है वो 10% है और टाइम जो है वो 2 साल, तो आप ये तो जान गए हैं कि रेट अगर 10% का है और टाइम अगर 2 साल का, तो जो एसआई होगा वो कितना होगा, 10 दूनी 20%। अगर कभी ज़रूरत पड़ा रेशियो के फॉर्मेट में लिखने का तो आप कैसे लिखेंगे समझिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5।
5। 1/5 का मतलब समझिए, ऐसा ही मतलब इंटरेस्ट का जो ये रेशियो निकलता है, फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते हैं, जब परसेंटेज टू फ्रैक्शन करते हैं तो ये फ्रैक्शन में क्या है, ब्याज का मतलब, ब्याज का अगर 20% का फ्रैक्शन किया गया, इसका मतलब ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो है क्या है, ये है ब्याज, ये है एसआई, ये है ब्याज, ये है ब्याज। हमेशा कितने दिन का है, 1 साल का ब्याज, ये है 1 साल का ब्याज। लेकिन आप चूंकि यहाँ देखिए 2 से गुना कर चुके हैं, है ना, 10 दूनी 20%। नॉर्मली जो रेट परसेंट होता है, नॉर्मली जो रेट परसेंट निकाला जाता है, नॉर्मली अगर रेट परसेंट की बात करें तो रेट परसेंट कैसे निकलता है, ब्याज ऊपर, लेकिन कौन सा ब्याज, 1 ईयर का, 1 ईयर का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल गुना 100। ये नॉर्मली आपका रेट परसेंट का फॉर्मूला होता है। नॉर्मली अगर कभी रेट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को लगाते हैं, लेकिन मामला जब इस केस में होगा तो आपको बस ये समझना है कि चूंकि 2 से गुना कर चुके हैं तो ये 2 साल का हो गया, यानी ऊपर वाला क्या है, ब्याज, ऊपर वाला जो 1 यूनिट क्या है, ब्याज, और नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल, नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन, नीचे वाला है मूलधन। तो अगर हम यहाँ बात करें कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल 5 होगा तो 1 रुपए का ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल अगर 5 होगा तो 1 रुपए का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यही होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो यही होगा। और ये है रेशियो का कॉन्सेप्ट, ये है रेशियो, NSI। सिंपल इंटरेस्ट में आप रेशियो किस तरह से यूज़ करते हैं, और ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। अब हम लोग चूंकि एसआई के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिए गए हैं, तो अब हम लोग 4-5 क्वेश्चंस में इसको अप्लाई करके सीखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी बना सकते हैं मिनिमम टाइम में। जब फॉर्मूले की ज़रूरत होगी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर परसेंटेज से जल्दी बन रहा होगा तो परसेंटेज लगा सकते हैं, अगर हमें लगेगा कि रेशियो से जल्दी बन जाएगा तो रेशियो लगा सकते हैं। दो तीन पॉइंट जो आपने अभी अभी सीखा है, इसके इस्तेमाल से आप सिंपल इंटरेस्ट को जितना हो सके फास्ट बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो एसआई जो है आपका धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। आज जो हमने सीखा है उसको यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम में आए हुए कुछ सवालों से हम लोग आगे इस कॉन्सेप्ट को ठीक करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने आपको क्या सिखाया, ये एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज होता क्या है। इस टॉपिक को आप डीपली अगर समझना चाहते हैं तो ये 4-5 पॉइंट से आप क्लियर करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ब्याज क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। पहले हमने आपको ये क्लियर किया, फिर हमने आपको इसका बेसिक फार्मूला बताया। देखिए बेसिक फार्मूले जो इस्तेमाल होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में वो बताया गया। ब्याज के फार्मूले के बाद हमने आपको बताया कि भाई परसेंटेज का कैसे इस्तेमाल होता है, परसेंटेज के बेसिक बातें बताई, फिर इसका चार्ट बताया हमने आपको, चार्ट बनाकर कि परसेंटेज को किस तरह से आप बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसका रेशियो वाला पार्ट क्या होता है, और ये सारे पॉइंट्स जब हम इस्तेमाल करेंगे तब जाके अच्छे से क्लियर होगा। हो सकता है अभी आपको कुछ बातें अधूरी लग रही होंगी या पूरा तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब सवाल सीखेंगे, जब सवालों में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तब जाके आप सवाल को बेहतर ढंग से बना पाएंगे और धीरे धीरे आप क्वेश्चंस को या कॉन्सेप्ट को और बेहतर सीख पाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग ले रहे हैं, देखिए सबसे पहला सवाल है कि 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा। यानी एक्चुअल में आपको ब्याज पूछा गया है, एक्चुअल में आपसे एसआई पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा यही आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे निकालते हैं एसआई का, जो सबसे पहले हमने आपको फॉर्मूला बताया था, नॉर्मल फॉर्मूले लगाकर आसानी से आप इसे सवाल को बना देंगे कि मूलधन गुना देखिए मूलधन गुना दर कितना है 4 गुना समय, समय कितना है 2.5 बटे में 100। बहुत अच्छे से आप समझिए कि जो आपने सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ा था मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100, उसको किस तरह से अप्लाई करना है देख लीजिए, और बहुत आसानी से अप्लाई हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जब हम इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो जाएगा, सही है। 25 से जब आप काटेंगे तो 25 चौके 100 जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, देखिए जीरो से जीरो कट जाएगा, और 4 से 4 सही तरीके से आराम से आप काट सकते हैं, और आसानी से इसका उत्तर कितना मिल जाएगा 380।
68। तो बहुत आसान सवाल है, रेलवे में आया हुआ 2019 का सवाल है। ज़्यादा से ज़्यादा इस सवाल को बनाने में आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा का सवाल ये नहीं है। आप इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए अगले सवाल में क्या करना है हमें, सारे फॉर्मूले इसीलिए आपको शुरू में बता दिए गए जो इस्तेमाल होने वाले हैं, ताकि फॉर्मूले बार बार बताने की ज़रूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट सवालों में इसे अप्लाई कर सकें। देखिए सवाल अगला, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए एक बार। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने में 2400 रुपये पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। यहाँ भी आपसे सिर्फ ब्याज पूछा गया है, यानी आपको सिर्फ लिखना है SI। ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना है देखिए 2400 रुपये, जो उस पर ब्याज निकालना है तो मूलधन है 2400, मूलधन गुने दर कितना है 4.5 का है, और समय कितना है 4 वर्ष 6 महीने। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ 4 वर्ष 6 महीने, इसको अच्छे से ब्रेक करना सीखिए। अगर आपने बिल्कुल भी ऐसा ही नहीं पढ़ा है फिर भी आप देख लीजिए एक बार, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। 4.6/12 ये वर्ष में हो गया। आप जानते होंगे कि महीने को वर्ष में करने के लिए 12 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 4.6/12, जिसे आप चाहें तो छोटा करेंगे, देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 4 दूनी 8, एक 9/2 वर्ष। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे 9/2 वर्ष। देखिए मूलधन गुने दर गुने समय में हम इस्तेमाल करेंगे 9/2 वर्ष बटा 100। और ये हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, देखिए मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ध्यान ये दीजिएगा कि समय हम वार्षिक यूज़ करते हैं, टाइम जो होता है वो ईयर के फॉर्मेट में इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी मंथ में हो तो उसे ईयर में करने के लिए 12 से बस भाग दे दिया जाता है और नॉर्मली हो जाता है आसानी से। फिर आगे देखिए, इस पॉइंट को यहाँ से हटाइएगा तो एक 0 यहाँ आएगा। देखिए इसके बाद क्या होगा, 2 0 तो आराम से यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से काटेंगे तो हम 5 से 5 9 45, 5 दूनी 10 कट जाएगा। इसके बाद 2 से इसे काटेंगे तो 12 बार में 24, 2 से काटेंगे तो 6 बार में, यानी कुल मिलाकर मामला होगा 6 गुना 9 9 81, यानी उत्तर जो होगा वो 6 कम 6, 6 8 48, 486 होगा। तो इस तरह से इस सवाल को आप बहुत मिनिमम समय में बहुत छोटे से हल्के से कैलकुलेशन से सवाल को बना सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस सवाल में भी देखिए लिखा है 1600 रुपये की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज कितना प्राप्त होगा, बस ऐसा ही आपको बताना है कि ब्याज कितना प्राप्त होगा, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना प्राप्त होगा, है ना, कितना ब्याज प्राप्त होगा। और लिखा है आगे 1600 की राशि है, 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा, यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक हो तो। देखिए ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुना दर 7.25 गुना समय 10 वर्ष बटा 100। तो कुल मिलाकर आपको ब्याज निकालने अब आ गया होगा। और इस तरह के छोटे छोटे सवाल से आप हल्के से हल्का कॉन्सेप्ट सीख कर भी आप मजबूत ही होते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा तो और बेहतर होते जाइएगा। देखिए छोटे छोटे सवालों को देखिए, फिर बढ़िया से बढ़िया सारा सवाल आपको हम कराते हैं। आगे देखिए, इसको जब हम आगे काटेंगे तो 1 0 यहाँ से कट जाएगा, और क्या काटना पड़ेगा, यहाँ से 2 से काट सकते हैं इसको 8 बार में, 2 से इसे काट सकते हैं 5 बार में, 5 से इसे काटेंगे तो 5 से कम 5, 2 5 20 और 25, 5 बचे 25, 8 गुना करना पड़ेगा इसको 145 को, 8 पंचे 40 होता है, 40 का 0 कैरी 4, 14 8 112 और 4 116, यानी कुल मिलाकर 1160 आंसर होगा 1160। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा 1160। तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने के 3-4 सवाल आपने किए। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स लगातार दिए हैं, जिसमें आप ब्याज को समझ सकें कि ब्याज किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। हम अगले सवालों में देखेंगे और अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस की ओर हम लोग जा रहे हैं। देखिए आज का चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का सवाल, देखिए ये सवाल भी 2016 में पूछा गया है, और इस तरह के सवाल रेगुलर एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो आप इन्हें भी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही तवज्जो से। ध्यान दीजिए, इसमें आपको डेज निकालने पड़ते हैं और इस तरह से सवाल सॉल्व करना पड़ता है। तो इस सवाल को किस तरीके से आप ब्याज के रूप में बनाएंगे, देखिए सबसे पहले क्या पूछा गया,
₹2000 का 8.25% की वार्षिक दर से 9 मार्च 2010 से 21 मई 2010 के बीच का सन्निकट साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी आपसे पूछा जो गया है वो यही पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। अभी भी हमें बस इतने लिखने की ज़रूरत है कि SI बराबर मूलधन कितना है 2000, दर कितना है 8.25, समय कितना है, समय है, हाँ ये दिन वाला जो 9 मार्च 2010 से 9 मार्च 2010 से कहाँ तक लेना है, 21 मई 21 मई 2010 तक लेना है। मतलब 9 मार्च से 21 मई तक लेना है। आप इसमें दिन कैलकुलेट करेंगे और दिन जो आएगा वो फिक्स है, कितना आएगा 73 डेज। अभी हम निकाल के भी दिखा देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए। ज़्यादातर 73 डेज ही आता है, फिर भी निकाल लेना ज़रूरी होता है। हम लोग पहले देखिए कैलकुलेट करते हैं। ये 73 क्या आया, डेज आया। कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे डेज कैसे आया। पहले देखिए मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। बस ध्यान दीजिएगा चूंकि ये दिन है, 73 डेज है, तो आपको यहाँ 365 से भाग देना पड़ेगा। आप समझिए इस बात को कि मंथ होता है तो ईयर में बदलने के लिए आप 12 से भाग देते हैं, है ना। तो उसी तरीके से अगर डेज होगा तो आपको ईयर में करने के लिए उसे 365 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 2010 का मामला है, आप समझ सकते हैं। देखिए आगे आगे जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत आसानी से 73 से ये कट जाएगा 5 बार में। इसके बाद यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और लगेगा, क्या भी कर सकते हैं, 100 नीचे आएगा। अब कहाँ से कट सकता है, देखिए 3 जीरो में तो कोई दिक्कत है नहीं, कट गया। अब इसके बाद आप काटेंगे 2 से इसे काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और नीचे 5 बचे 25 हो गया है, तो 25 से इसे काट दीजिए। 25 तियाँ 75, 5 2 7, 25 तियाँ 75, कुल मिला के आंसर कितना आया 33। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 33। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट हम आपको क्लियर कर देते हैं कि 9 मार्च का अगर मामला है, मार्च 31 दिन का होता है ना। 31 दिन में से अगर 9 दिन हो गया पूरा तो बचा कितना दिन है, आप ध्यान दीजिए 22 दिन। मार्च में, अप्रैल कितने दिन का होता है 30 दिन का, और मई में कितने दिन लेने हैं 21 दिन। आप इसे जोड़ लीजिएगा, ये आपको 73 डे मिल जाएगा। ये बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस अतः आपको महीने का पता हो। अगर आपने कैलेंडर पढ़ा है तो ये छोटी छोटी बातें आप जानते हैं कि मार्च में 31 दिन होते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, आज के 5वें सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। आज का 5वां सवाल, ये देखिए 2 2 4 1 5। अब देखिए आपने अभी तक सिर्फ फॉर्मूले से सवाल बनाए, बहुत आसानी से आपने सारे सवालों को हल किया, लेकिन हर सवाल ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे बिना कोई मेथड्स चेंज किए हुए। सिर्फ फॉर्मूले से बनाएंगे तो नहीं बन पाएगा। अब आप यहाँ समझिए, जैसे लिखा है 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 हो जाती है, तो आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी। उल्टा पूछा गया, अमाउंट गिवन है, अमाउंट गिवन है कि 924 हो जाती है, आरंभ में कितनी राशि लगाई गई थी, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है। बनाने का तरीका सीखिए। सबसे पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी आपको आता भी है कि SI जो होगा, SI जो होगा वो कितना परसेंट होगा, SI जो होगा वो कितना होगा, R/T% होता है। तो 8% ऑलरेडी रेट है, और टाइम देख लीजिए यहाँ से 6 चौक 24 दिन 27/4, 4 दूनी 8, 27 दूनी 54%। आप कह सकते हैं कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, R/T%। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह R/T%, रेट इंटू टाइम परसेंट, तो 54% आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गिवन 924 हो जाती है, यानी मामला अमाउंट का है। आप बताइए, ये बात आपने अभी सीखा है ना कि 54% अगर SI हो तो अमाउंट निकालने के लिए इसमें 100 जोड़ना पड़ता है, तो हो जाएगा 154%। अमाउंट के लिए 100 क्यों जोड़ना पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और वो कांस्टेंट रहता है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और वो कांस्टेंट रहता है, तो बहुत आसानी से आप अमाउंट 100 जोड़कर निकाल सकते हैं। SI में 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। और अमाउंट बराबर गिवन है 154% का मान। ये जो 924 आपका गिवन है, ये 924 जो आपका गिवन है, ये एक्चुअल में
अमाउंट है, अमाउंट मतलब 154% का मान है, तो 154 से भाग दे दीजिए। और निकालना क्या है, आरंभ में, यानी 100% का मान, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, आपसे आरंभ में पूछा गया है तो प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, बस हो गया। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे कि 6 बार में कट गया, उत्तर कितना हो जाएगा, 600। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इन सवालों को आप मिनिमम टाइम में कर पाएंगे। आप देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया है, एस आई बराबर आर इंटू टी परसेंट, और एस आई मिल जाने पर उसमें 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा, और अगर अमाउंट बराबर अमाउंट कर देंगे तो आराम से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे सवालों को आप आसानी से अगर बनाना चाहते हैं तो आपको तीनों कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट के पता होने चाहिए। पहला, आपको पूरा बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा फॉर्मूला सेक्शन क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा परसेंटेज ऑफ मेथड आपको अच्छे से आना चाहिए जिसका चार्ट बना के हमने आपको सिखाया है, और उसके अलावा आपको रेशियो का भी कमांड होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे सवाल आपने देखे। कुल मिलाकर अभी तक हमने 5 सवाल किए हैं। अगला छठा सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए, उस मूलधन का पता लगाएं। यहाँ भी क्या है, प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, ये भी आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल बताइए। तो मूलधन कैसे निकलेगा, फिर से वही बात है, देखिए 1000 रुपये हो जाता है, तो 1000 रुपये जो हो गया, 1000 रुपये जो हो गया, ये क्या है, अमाउंट। और कैसे निकालते हैं, देखिए एस आई कैसे निकलेगा, एस आई बराबर होगा आर इंटू टी, यानी 8 गुना 9 महीने हैं, आपको वर्ष में बदलने अच्छे से आता है। देखिए 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 9 दूनी, इसे काट लीजिए, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6%। तो ऐसा ही 6% हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा, 106। आपको बताया है ना 100 जोड़ने पे मिल जाता है। ऐसा ही बराबर आर इंटू टी परसेंट, अमाउंट बराबर 100 जोड़ के, 100 जोड़ के। अब हम क्या करेंगे, बस अमाउंट पुट कर दीजिए, अमाउंट बराबर अमाउंट, ये जो है 106% के बराबर, और हमें मूलधन चाहिए यानी 100% का मान चाहिए, प्रिंसिपल निकालना होगा। जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 943। अब इसे कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा, गुना भाग है छोटा सा, यहाँ पे आप इसे काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 500। अगर आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 500 पे 00 आएगा, बटे में 53। ध्यान एक और बात कर रखिएगा, मान लीजिए हमने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम में इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में कि भाई 53 से हम भाग दे रहे हैं किसको, 00 को। और ध्यान इस तरीके दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक बार 10 बार में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 530 नहीं है हमारे पास, तो 9 बार में तो जाएगा। 9 तियाँ 27 का 7 कैरी 2, 9 पचे 45, 2 47। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि भाई हमें कितना मिला, 23 मिला, फिर अगला 0 उतरेगा यहाँ से, ये वाला 0 हमने यहाँ उतार दिया। फिर हम इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो 23 से, देखिए आगे, ये देखिए येलो कलर लेते हैं, 53 से भी इसको काटेंगे तो 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 बार जा नहीं पाएगा, 4 बार ही जाएगा। तो ये तरीका है कि इतना तो आपको कम से कम करना पड़ेगा, अगर एग्जाम हॉल में आप इसे बना रहे हैं तो यहाँ तक तो स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके 94 पे एक ही ऑप्शन है, और तभी आप टिक कर पाएंगे कि 94 पे एक ही ऑप्शन है, और यही आंसर मेरा क्या होगा, सही होगा। तो बहुत सारे अच्छे सवालों के साथ आपने देखा कि आप आज क्वेश्चंस बहुत सारे सीखे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने आपको बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस भी सिखाए। आने वाले वीडियोस में हम एसआई को और अच्छे ढंग से सीखते जाएंगे, और सारे ही सवालों को, सिंपल इंटरेस्ट के सभी अच्छे से अच्छे सवालों को हम सिस्टमेटिक वे में आपके सामने लेकर आएंगे। आप सभी सवालों को मिनिमम टाइम में करना सीखेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने इसमें 5-6 क्वेश्चंस भी किए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।